हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस न्यूमेरिकल की सीरीज में आइए कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि लाइन वोल्टता जो है आपका, यदि लाइन वोल्टता 252 वोल्ट और लाइन करंट दिया है आपका 6 एम्पियर। कितना है? 6 एम्पियर। तो डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका लाइन वोल्टता दिया है कितना? लाइन वोल्टता बराबर 252 वोल्ट और लाइन धारा कितना दिया है? 6 एम्पियर। तो हमको डेल्टा कनेक्शन में पूछा है, तो डेल्टा कनेक्शन में फार्मूला जो होता है वी एल बराबर वी पी एच, और करंट वोल्टेज का फॉर लिए ये होता है, करंट के लिए आपका हो जाएगा आई एल अपॉन आई एल इक्वल टू √3 आई पी एच। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है? डेल्टा में। तो डेल्टा के केस में क्या होता है, जो लाइन धारा है और फेज धारा, ठीक है, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, ठीक है, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं डेल्टा के कनेक्शन में। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी कर पाएंगे। ठीक है। अगर यही करंट दिया होता, ठीक है, तो वहां पे क्या है? √3 हो जाता है। ठीक है। और स्टार के कनेक्शन में क्या फार्मूला होता है? लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज। ठीक है। और इसमें जो है करंट जो है आपका लाइन धारा बराबर फेज धारा। ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 240 वोल्ट के फेज वोल्टेज वाले थ्री फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए लाइन वोल्टेज क्या होगा? इसमें देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है आपका वी पी एच, कितना दिया है? 240 वोल्ट, और हमसे लाइन वोल्टेज पूछ रहा है। तो वी एल क्या है? पूछ रहा है हमसे, वी एल पूछ रहा है। अब देखिए, अभी जो इसके पहले हम सवाल लगाए हैं वो था डेल्टा कनेक्टेड। यहाँ पे क्या है? स्टार कनेक्टेड। क्या है? स्टार कनेक्टेड। स्टार कनेक्टेड के लिए फार्मूला होता है, देखिए, ये अगर लाइन धारा बराबर फेज धारा होता है स्टार में। ठीक है। लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 फेज वोल्टेज कितना दिया है? 240। ठीक, गुणे 240। अब यहाँ पे √3 का मान रख देंगे 1.732 गुणे 240। अब इसका है जो वी एल इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आ जाएगा आपका आंसर 415.7 वोल्ट। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही। ये जो फार्मूला है, ये और ये डेल्टा के कनेक्शन में क्या होगा और स्टार के कनेक्शन में क्या होगा, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, अगर आप ये याद कर लेंगे, जैसे अभी यहाँ पे आपके सामने स्टार वाला है, तो स्टार में याद कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए कि करंट में, मतलब लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर है। ठीक है, स्टार के कनेक्शन में। अब वोल्टेज में √3 लगा हुआ है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है।
अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपने जरूर सॉल्व किए होंगे आईटीआई में पढ़ते समय। तो यूनिट का फार्मूला होता है एच आवर इंटू वाट इंटू संख्या, ठीक है, अपॉन में 1000। अब देखिए पहला कह रहा है कि प्रतिदिन 5 घंटा 40 वाट और 5 ट्यूबलाइट जल रहा है, तो कितना यूनिट खर्च होगा। तो सबसे पहले के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूले में रखेंगे कितना है 5 घंटा, ठीक है, और 40 वाट। अब कितना संख्या है 5 ट्यूबलाइट जल रहा है, इसके बटे में 1000, ठीक है। अब इसको 5×5 = 25 और 4 का गुणा कर देंगे 100, ये हो जाएगा टोटल 1000 बटे 1000, कट गया, एक आ गया। अब आइए दूसरा देखते हैं, कह रहा प्रतिदिन 10 घंटे और 80 वाट के 4 पंखे चल रहे हैं, तो 10 × 80 × 4/1000, इसका गुणा करेंगे 40 हो जाएगा आपका, ये काट दीजिए यहाँ पे, ठीक है, 32/10 आगे हो जाएगा 3.2 यूनिट, ठीक है। अब जो है तीसरा देखते हैं, तीसरा कह रहा है कि 5 घंटे 120 वाट का एक टेलीविजन जो है चल रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा 5 × 120 × 1 अपॉन में 1000, इससे ये कट गया, ठीक है। अब आपका आ जाएगा ये 6/10, ठीक है, तो 0.6 यूनिट आ गया, 0.6 यूनिट। कुल कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है ये जानने के लिए हम जोड़ देंगे, तो 1 + 3.2 + 6, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4.8 यूनिट। कितना आएगा 4.8 यूनिट, ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं इसलिए इसमें शामिल किया हूँ, बस ये जानकारी के लिए कि ध्यान रखिएगा जब रेशियो पूछता है, सपोज ये तो फार्मूला ही पूछ दिया सीधे सीधे, जब इसके क्वेश्चन पूछेगा तो उस केस में आपका क्या होगा आंसर, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए n2 अपान में n1, v2 अपान में v1। देखिए अगर नंबर ऑफ टर्न है और वोल्टेज तो ये दोनों बराबर होता है, लेकिन यही जस्ट अगर करंट का रिलेशन पूछ रहा है तो n1 अपान में सॉरी i1 अपान में i2 हो जाता है। क्या हो जाता है i1 अपान में i2, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि टर्न और वोल्टेज का जो है सिमिलर रहेगा, ठीक है, और करंट में अपोजिट हो जाता है। जैसे नंबर ऑफ टर्न दिया है और करंट दिया है तो उस केस में हो जाएगा n2 अपान में n1 i1 अपान में i2, ठीक है, ये होगा, या v2 अपान में v1 इक्वल टू i1 अपान में i2, इस तरीके से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, ठीक। अब देखते हैं, कह रहा है 6 पोल डीसी आर्मेचर में लैब कुंडली है, तो इस मशीन में कितने समांतर पथ हैं। यहाँ पे जो है कट गया ऑप्शन ए 6 है, ठीक है। तो देखते हैं सिंप्लेक्स, जैसे
इसके लैप बाइंडिंग में आपका हो जाता है ए बराबर पी, कितना होगा 6 दिया हुआ है, ठीक है। फार्मूला आपका समांतर पथ की संख्या बराबर 2 गुणे पोलों की संख्या, तो 2 पोलों की संख्या 6 दिया है, आपका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हम आपको बताए हुए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो संधारित्र हैं जिनका 2 माइक्रोफैरेड है, सीरीज में जुड़े हैं, तो कुल धारिता ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखते हैं सीरीज में 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे इस सीरीज के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका C1 C2 डॉट 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 CN, मतलब और भी सीरीज में ऐसे जुड़े होंगे तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 1/2, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 1, 2/2, फिर आपका कट जाएगा 1/1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/C ऐसे आएगा। अगर ये वैल्यू यहाँ पे कुछ और रहता, जैसे 2 3 4 5, तो वो सी की वैल्यू हो जाती, लेकिन 1 में 1 ही है, तो इसलिए सी इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। यदि कंडक्टर के माध्यम से विद्युत धारा का अधिकतम प्रवाह कितना है, 10 एम्पियर, तो धारा का प्रवाही मान लेते, प्रभावी मान ज्ञात करिए, ठीक है। कितना दिया है, आई एम बराबर, ये 70.7 है, ठीक है। आई एम बराबर 10 एम्पियर, ठीक है। और तो फार्मूला जो होता है प्रभावी मान बराबर आई एम अपॉन में √2, आई एम का मान दिया है 10, √2 का मान होता है 1.414, ठीक है। आपका यहाँ पे ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएगा, जब इसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.07, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आरसी परिपथ के शक्ति गुणक का मान क्या होगा। प्रतिरोध दिया है 10 ओम और प्रतिबाधा दिया है आपका 18.6, ठीक है।
तो ये देखिए कैसे लगाएंगे इसको। दिया है आपका आर बराबर 10 ठीक है, और जेड बराबर दिया है आपका 18.6। अब आपको क्या कह रहा है, शक्ति गुणक। शक्ति गुणक को किससे दिखाते हैं, कास फाई से। यही केवल पूछ देता है कि शक्ति गुणक को किससे प्रदर्शित करते हैं, कास फाई। कास फाई बराबर होता है आर अपॉन में जेड, ये फार्मूला होता है। आर दिया है आपका 10 और जेड का मान दिया है 18.6। अब इसको जब काट देंगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका 537। ठीक है, ये वाली फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस और इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। एक क्वेश्चन ये है, देखते हैं। कह रहा है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होती है। तो आपको पता है कि फार्मूला होता है टी बराबर 1 अपॉन में एफ। अब 1 अपॉन में एफ, एफ का वैल्यू जो है कितना दिया है, फ्रिक्वेंसी दिया आपका 50 हर्ट्ज। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टी बराबर 20 मिली सेकेंड। ठीक, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि अविभाव घनत्व कितना है, तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण आता है और क्षेत्रफल जो है 15 मीटर स्क्वायर है, तो एक रोड में चुंबकीय अविभाव का मान क्या होगा। ये है, इसके लिए देखिए कैसे लगाएंगे इसको। दिया है आपका b बराबर वेबर मीटर स्क्वायर, थीटा दिया है आपका 0 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, ए दिया है आपका 15 मीटर स्क्वायर, और आपका फाई जो है पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाता है बी ए कॉस थीटा। बी दिया ही है आपका, ठीक है, 15 कॉस 0, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे थीटा का 0.50, 15 इंटू 1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आ जाएगा 5 बराबर 7.5। ये आपका आंसर सी सही है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आते हैं आपके साथ, उनको साथ शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।